हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज करने वाले हैं पाषाण काल। क्या करने वाले हैं? पाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो होगी वन लाइनर क्वेश्चनों के। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक। कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक। भारतीय प्राग ऐतिहासिक इतिहास का पिता किसे कहा जाता? किसे? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहा युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर टी.एच. लॉन्गशॉट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? वह थे क्या थे? पुरातात्विक उत्खनन। क्या थे? पुरातात्विक उत्खनन थे। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले? कहाँ से मिले? मध्य पाषाण काल से। कहाँ से मिले? मध्य पाषाण काल से मिले। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वह स्थान क्या? आदमगढ़। क्या है? आदमगढ़, जहाँ पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदा एवं सराय नहराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ से? महमदाह और सराय नहराय से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। क्या हुए? सराय, नारहराय और महदा से। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से मिले? दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ से? नवपाषाण काल से। कहाँ से? नवपाषाण काल से। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ कहाँ से? नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था क्या था? जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से हुए? लोहारा द्वीप से। कहाँ से? लोहारा द्वीप से। औंधे, बोरी, बागोर तथा खलनियों में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले। कहाँ से मिले? बागोर से। कहाँ से? बागोर से। पुरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लोहा युग में से चालकोलिथ युग कहा जाता। किसे कहा जाता? नवपाषाण ताम्रपाषाण युग को। किसे? ताम्रपाषाण युग को। अमरी, मेहरगढ़, कोट दीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से हुए? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। नर्मदा कुटोली का उत्खनन करवाया था किसने? एच.डी. साकिया ने। किसने? एच.डी. साकिया ने। नर्मदा टोली अवस्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। बृहत् पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। कहाँ की गई? मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला, बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहावा तथा ब्रह्मगिरी में से एक जिसे नवपाषाण काल स्थल से संबंधित है वह कौन सा? संगनकल्लू। कौन सा? संगनकल्लू। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए कहाँ से हुए? भीमबेटका से। कहाँ से? भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा स्थित है कहाँ? अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। भारतीय पुरातत्व जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझाने का काम किया, क्या नाम था उसका? बी.एस. बाणकर। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था कहाँ? हुआ था? हस्तिनापुर में। कहाँ? हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। कहाँ? उत्तर से दक्षिण की ओर। किधर से? उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का सब सावधान से प्राप्त हुआ। कहाँ से? बुर्जहोम से। कहाँ प्राप्त हुए? बुर्जहोम से प्राप्त हुए। बुर्जहोम, कोल डिहवा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए? बुर्जहोम से। कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्जहोम से। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है कहाँ? टेराकोटा कला के लिए।
गणेश्वर प्रसिद्ध है ताम कलाकृतियों के लिए। कौन सा? ताम कलाकृतियों के लिए। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाशय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, कहाँ से मिले? लेहिया से। कहाँ से? लेहिया से। सही मिलान कीजिए, सही मिलान करना आपको। पुरापाषाण काल से सोहन नदी घाटी, मध्य पाषाण काल से भीमबेटका गुफा, नव पाषाण काल से बुर्जहोम, ताम पाषाण काल से बनवासी घाट। न्यूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। यह अवधारणा दिए गए थे कहाँ? जी आर शर्मा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति पर्यटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है। कौन सा? संस्कृति मंत्रालय। कौन सा? संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में प्रथम महानिदेशक कौन थे? कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ? स्थित है? भोपाल में। कहाँ? भोपाल में स्थित है। अब आता सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता किस पर? अर्थव्यवस्था पर। किस पर? अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता। किसे? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? क्या था? मृत भांड। क्या था? मृत भांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। इसके पास चित्रलेखा लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा सांस्कृतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है, बताइए। E.J.H. के सुमेरन के लोगों का पलायन। मार्टिमर हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचारों का प्रवर्सन। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? कहाँ से मिले थे? हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था। कहाँ? लाल रंग का। कहाँ? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता। कहाँ माना जाता? पूर्व आर्य सभ्यता से। पूर्व आर्य सभ्यता से। गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपित नहीं हुआ। किसका नहीं हुआ? गाय का। किसका? गाय का। चूहड़दोदड़ो, कोट दीजी, सोहागोरा व देसलपुर में हड़प्पा स्थल नहीं है। कहाँ? सोहगोरा। कहाँ? सोहगोरा। प्राचीन स्थल पुरातात्विक खोज। लोथल की किसने? गोडीवाड़ा ने। कालीबंगा जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। बनवाली से पक्की ईंट की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। हड़प्पा से सावधान और 37 मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तक की मूर्ति मिली है। स्थल और नदी। हड़प्पा में रावी नदी, हस्तिनापुर में गंगा, नागार्जुन में कोंडा कृष्ण नदी, पैटर्न में गोदावरी नदी, कालीबंगा में घग्गर नदी, लोथल में भोगवा नदी, रोपड़ में सतलुज नदी। कौन सी? सतलुज नदी। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता, लोथल गुजरात में पड़ता, कालीबंगा राजस्थान में पड़ती है, रोपड़ पंजाब में पड़ती है, बनवाली हरियाणा में पड़ता है, दहमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, राखीगढ़ हरियाणा में पड़ता है, हुलासा उत्तर प्रदेश में पड़ता, मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है,
बालू हरियाणा में पड़ता, पांडरी गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हस्तिनापुर की बीबी लाल ने। तक्षशिला की जॉन मार्शल ने। कौशाम्बी की एन.जी. मजूमदार ने। लोथल की खोज किसने की थी? एस आर राव ने। सुरकोटदा की किसने? जेपी जोशी ने। धोलावीरा की किसने की थी? जेपी जोशी ने। किसने? जेपी जोशी ने। ये थे कौन? खोज करता। ये कौन है? खोज करता। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है मोहनजोदड़ो। जोहनजोदड़ो, जुड़ेर, जोधो, अमारी, कोटदेजी एवं अली मुराद। जोहनजोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। किसने किया था? जे एच मेके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। कहाँ? हड़प्पा में। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। कहाँ? सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता। कहाँ? गुजरात में पड़ता है। हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली तथा कालीबंगा से। देदरी तथा परवर्ती हड़प्पा पुरस्थल है पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है। कौन सा? लोथल गुजरात में। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित है। कहाँ? भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। कौन सा? लोथल। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कौन सा? पाटलिपुत्र। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है। कौन सा? राखीगढ़। कौन सा? राखीगढ़ है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब तथा झेलम। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है। कौन सा? राखीगढ़। सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे किसमें? मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते किसे? मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सन जॉन मार्शल। सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी जगपति जोशी द्वारा। किसके द्वारा? जगपति जोशी द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भाई भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी, मोहनदास की मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। और दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी कौन है? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे तथा मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषक संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। एक कनिंगम। कौन? एक कनिंगम। आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. बस तथा बी.ए. स्मिथ ने में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थी। बी.ए. स्मिथ। सही कालानुक्रम है नगर संस्कृति, लोहों का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह है कौन सा? तांबा। क्या? तांबा। हाथी दंत का पैमाना हड़प्पीय सभ्यता में मिला है। कौन सा? लोथल में। कौन सा? लोथल में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा। कौन सी? लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावाली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। कौन सा? बनावली। सही कथन। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। सही कथन। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापित के प्रमाण मिले कहाँ से? धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा के।
धोलावीरा जिस स्थान में स्थित है वह कहाँ है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। वह हड़प्पा नगर जो 3 भागों में विभक्त था, कौन था? धोलावीरा। कौन सा? धोलावीरा। वह प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचय और प्रबंध प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ बौद्धों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था। कौन सा? धोलावीरा। कौन सा? धोलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा से। कुतासी, धोलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विशब संस्कार डबल वायरिंग का प्रमाण मिला। कहाँ से? लोथल एवं कालीबंगा। कहाँ से? लोथल एवं कालीबंगा से। हड़प्पा स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खनन में प्राप्त हुआ का मानव शमशान। मानव शमशान। सावधानी, शमशान है। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल मंडी अवस्थित है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया कहाँ? भारत में। कहाँ किया गया? भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात बिरसा मुद्रा प्राप्त हुई थी कहाँ? मोहनजोदड़ो से। कहाँ? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति मिलती है। काय किसकी? पीपल की। कौन से वृक्ष की मिलती है? पीपल की मिलती है। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा सांस्कृतिक मोहरों पर नहीं मिलता, कौन सा? घोड़ा। किसका? घोड़े का नहीं मिलता। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं वह है क्या? शेर। मृणक पाटिका पर उत्कीर्ण संगीयुक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई किसकी? कालीबंगा। किसकी? कालीबंगा की। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी है किसकी? मिस्र की सभ्यता। माया, एजेट, मोई की इंका सभ्यता का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है क्या? एजेट है, माया, मोइस की इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी कौन सी? सुमेरिया। ये वैदिक काल अगली क्लास में होगा। वैदिक काल अगली क्लास में होगा। तो आज की मोटिवेशन लाइन, लौटा दो वो दिन ए खुदा जब मैं बिना टेंशन के सो जाया करता था। लौटा दो वो दिन ए खुदा जब मैं बिना टेंशन के सो जाया करता था। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।